दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राज्य की जो शैक्षणिक व्यवस्था है वो अक्सरहा लाइट में बनी रह रही है। दरअसल कभी छात्रों की वजह से तो कभी शिक्षकों की वजह से। हम बात कर रहे हैं समस्तीपुर में एक पंचायत है केवस निजामत। ये पंचायत समस्तीपुर के प्रखंड के केवस निजामत एक पंचायत है। उस पंचायत के 10+2 विद्यालय की। दरअसल इस विद्यालय की स्थिति ये है कि 2100 बच्चे नामांकित हैं यहाँ और मात्र 18 शिक्षक हैं जो नियुक्त हैं 2100 बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, वहाँ के कुछ लोग इस बात से काफ़ी हैरान और परेशान हैं। दरअसल शिक्षा विभाग में लगातार वो इस शिकायत को लेकर दौड़ते नज़र आ रहे हैं और इस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हम इन्हीं से सीधा बात करते हैं कि पूरा जो मामला है, पूरा जो मसला है वो क्या है, क्यों इतना परेशान है उस पंचायत के लोग, और क्या अब जो स्थिति बनी है वहाँ के जो नौनिहाल हैं, वहाँ के जो छात्र हैं पढ़ने वाले, उनकी क्या स्थिति है। असल में हम लोग भी उसी विद्यालय में पढ़े थे, लेकिन जब 17 साल के बाद उस विद्यालय में गए तो हमको लगा कि यह विद्यालय मृत प्राय हो चुका है। वहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक कपिल देव पटेल जी वहाँ हैं और 25 वर्षों में विद्यालयों को समाप्त कर दिया। वो अपना सारा कागजात और कार्यालय अपने रिश्तेदार के यहाँ चलाते हैं। 4 बार इस विद्यालय में घटना हुआ। एक बार पैसा 82,000 रुपया का लूट का घटना हुआ और स्मार्ट क्लास जो चलता है उसमें जितना भी टीवी था, कंप्यूटर था, इन्वर्टर था, बैटरी था, सारा उन्होंने चोरी करवा दिया और चोरी करवा करके अपने रिश्तेदार के यहाँ रखा। अभी 31 तारीख को उनका रिटायरमेंट हुआ है। उन पर कई संगीन मामला है। विद्यालय का कोई कागजात इन्होंने नहीं दिया। उस विद्यालय के अंदर में लगभग 8 एकड़ जमीन है और 8 एकड़ जमीन में जितना भी वहाँ अतिक्रमण किया हुआ है, हर लोगों से 20-20 हज़ार रुपया लेकर के वो उन्होंने अपना पक्का मकान बनवा दिया है। और जो पैसा 3 आदमी नहीं दिया है उसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई लिखा है। उस कार्रवाई के लिए वहाँ के स्थानीय सीओ उनको लेटर दिया है कि आप कागजात दीजिए। उन्होंने अभी तक कागजात नहीं प्राप्त कराया। चलिए, जो भी मसले हैं वो तो है, लेकिन अब आप लोग वहाँ जो ग्रामीण लोग हैं वो अब क्या कर रहे हैं, कैसे वो विद्यालय चल रहा है? अभी 31 तारीख को प्रधानाध्यापक का रिटायरमेंट हो गया। वहाँ पर रविंदर यादव जी हैं, उनको मिला है चार्ज में, लेकिन चार्ज के बाद उन्होंने कोई अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया है। विद्यालय में 2140 विद्यार्थी की लगभग नामांकित है, लेकिन 10 से 15 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं। विद्यालय अंदर में सारे टीचर आते हैं, उनका कोई नियमित समय नहीं है। इसको लेकर के जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय जी से हमने मिला। उन्होंने 18 शिक्षक हैं। 18 शिक्षक सिर्फ बैठ करके अपना समय को पास करते हैं। वहाँ 4 कोचिंग सेंटर हैं। उस कोचिंग सेंटर में सारे विद्यार्थी जाते हैं, लेकिन विद्यालय में का जो सुख सुविधा होता है वो सारे विद्यार्थी लेते हैं और पढ़ाई नहीं होने के कारण विद्यार्थी वहाँ जाना उचित नहीं समझते हैं। हमारे हाथ में एक लेटर जो है वो शायद आपने विभाग में दिया है, शिक्षा विकास परिषद। ये शिक्षा विकास परिषद जो है इस विद्यालय के लिए क्या कर रही है? शिक्षा विकास परिषद लगातार विद्यालय का जो नियमित समय होता है खुलने का, उसमें जा रही है। विद्यालय में वहाँ शिक्षक समय पर नहीं आते हैं। यानी ये परिषद जो है वो सीसीटीवी कैमरे का काम कर रही है, यही कहना चाहते हैं आप? और जब हम लोग वहाँ शिक्षा विकास परिषद के जितने भी सदस्य हैं जाते हैं और अध्यक्ष हैं, मुखिया हैं, जब हम लोग शिक्षा विभाग को फ़ोन करते हैं तो कहते हैं जब विद्यार्थी ही नहीं है तो टीचर लेट सेट आएंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जब हमने लिखा। अच्छा, ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी। अच्छा, कौन है जिला शिक्षा? मदन राय के मेल से जितना भी कागजात विद्यालय का है उन्होंने कोई कागजात नहीं दिया। जो वहाँ जांच करके रिपोर्ट आया उन्होंने सेकेंड
जांच करने का भी आदेश दिया, लेकिन इन्होंने उस प्रधानाध्यापक पर कोई कार्रवाई नहीं करते हुए मोटी रकम लेन देन करके मामला को रफा दफा करके 31 तारीख को उनको रिटायरमेंट दे करके दूसरे को चार्ज दे दिया गया है। क्या नाम है आपका? लाल बाबू महतो। कहाँ से हैं आप? हम समस्तीपुर से हैं। हम इस शिक्षा विकास परिषद के सदस्य भी हैं, राष्ट्रीय लोक जनता दल के बड़े नेता प्रदेश में हैं और लगातार हम मुख्यमंत्री महोदय को दिए हैं, अपर मुख्य सचिव महोदय को दिए, शिक्षा मंत्री को दिए, सारे लोग से हमको निराश होना पड़ा है। हमको लगता है कि विभाग यह मृत प्राय हो चुका है। ये जो शिक्षा मंत्री हैं, अभी तक हम लोग राम पदारथ महतो को देखे, शिक्षा मंत्री थे, विजय चौधरी को देखे, अशोक सिंह को देखे, लगभग दर्जनों शिक्षा मंत्री से हम लोग 35 साल से मिले हैं, लेकिन ऐसा शिक्षा मंत्री जो अपने आवास पर लोग जाते हैं मिलने के लिए, तो जैसे कुत्ता को डंडा से भगाया जाता है वैसे आदमी को डंडा से भगाया जाता है। कौन भगाया? वहाँ के शिक्षा मंत्री का आदेश होता है, जब वहाँ से जो उनका सिक्योरिटी गार्ड घुसा देता है अंदर में, तो उसको कहते हैं किसके आदेश से तुम घुसाया, तुमको सस्पेंड कर देंगे। हम मधेपुरा के लोगों से मिलने के लिए यहाँ डेरा पर रखे हैं, बाकी कोई लोग से नहीं मिलते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप मधेपुरा के ही शिक्षा मंत्री हैं, बिहार की शिक्षा मंत्री है नहीं। बिहार की जो समस्या शिक्षा पर है उसके लिए आप नहीं हैं। इसको लेकर के हम लोग तेजस्वी यादव के यहाँ जाएंगे कि ऐसे अधिकारी को आप बना दिए हैं, ऐसे अधिकारी को बना दिए हैं कि जनता को कुछ नहीं सुनते हैं। इनको पप्पू यादव के खिलाफ भी चुनाव जिता करके लाया गया था, जबकि पप्पू यादव को 6500 वोट और आता तब उनकी जमानत बचती। इन पर मधेपुरा के लोगों ने काफ़ी भरोसा और विश्वास दे करके इनको लाया और उसी विश्वास में माननीय तेजस्वी यादव ने भी इनको बहुत सम्मान देते हुए शिक्षा विभाग में इनको मंत्री बनाया, लेकिन ये खरा नहीं उतर रहे हैं। चलिए, तो ये स्थिति है। दरअसल ये पूरा मसला जो है वो प्रखंड जिला प्रखंड समस्तीपुर अंतर्गत केवस निजामत पंचायत में अवस्थित है। 10+2 संत कबीर उच्च विद्यालय हरिशंकरी, यानी इसकी दुर्दशा जो है ये दर्शाई गई है पूरे आवेदन में। और कई लोगों के पास ये आवेदन के साथ लाल बाबू महतो जो हैं वो पहुंच चुके हैं। दरअसल इनकी चिंता ये है कि जो पंचायती स्तर पर व्यवस्था है शिक्षा की, वो उन बच्चों की जो हालात है अब बिगड़ रही है। यानी वहाँ का जो भविष्य है जिसे संवारने की जिम्मेदारी होती है शिक्षकों के ऊपर, वो अब बिगड़ रही है। 2100 विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन है, नामांकन है, लेकिन मात्र 10-12 जो छात्र हैं वहाँ पहुँचते हैं। 18 शिक्षक हैं। ऐसे हालात में जब मैट्रिक की जो परीक्षा होती होगी, यानी मैट्रिक का जब फॉर्म भरा जाता होगा, तो कहीं ना कहीं ये पूरा व्यवस्था जो है वो अंधकार में ही दिखता होगा। यानी घर बैठे स्वतंत्र रूप से लोग फॉर्म भरते होंगे, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। कोचिंग संचालकों की वहाँ पर तूती बोल रही होगी और उनकी जय जयकार होगी, और जो शिक्षक हैं यानी जो सरकार के कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं सरकार के अधीन, उनकी चांदी कट रही होगी, उन्हें पढ़ाना नहीं पड़ रहा होगा। सरकार को समझने और देखने की ज़रूरत है। कई अखबारों में भी इस तरह के जो खबर हैं इनके वो छापे गए हैं। ये पूरा डॉक्यूमेंट है हमारे पास। अगर इस बनिस्बत कोई सवाल जवाब करने की गुंजाइश होती है तो लाल बाबू महतो भी इसके लिए तैयार हैं। हम इस बाबत इनसे संपर्क में हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनसे मुलाकात हो तो आप मिल भी सकते हैं। खैर, यह खबर आप देखने के बाद कमेंट करें। हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं।